और अपना सारा टाइम भी पढ़ाई को दे रही थी, बट वो स्कोर्स में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा था. तो येट अनदर इज वो सेल्फ डाउट वाले डेज जो नीट के टाइम पे होता है ना, कि क्योंकि सब लोग ना हमें वो जो पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं वो 10-12 साल बाद की है, एंड द जर्नी दैट इज टेकिंग यू देयर उसके बारे में कोई नहीं बता रहा. केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस में वो आप बोलते थे ना तैरवा दूंगी तुम लोगों को तो वो तैरवे ना तो शायद रिजल्ट के बाद एक फ़ोन, मतलब मैंने बोला कि आप तो फ़ोन दिला दो सिंस आई हैव टू. Hello everyone, this is Dr. Toshi Sharma. I've been teaching chemistry to NEET and JEE aspirants for about 21 years. Today is a very special day. आज मेरे साथ बैठी है मेरी ex-student who is now a freshly minted doctor and currently pursuing her internship. So here we have with us Dr. Riya Ahuja. Oh my God, Riya, it's so surreal to see you in this new role. And thank you so much for coming and maintaining this amazing bond that was once built. How do you feel? Thank you so much, ma'am, for a warm introduction. And bond के लिए, I think more than me, it's you who should be thanked. That's so sweet of you. क्योंकि for us students कुछ ही teachers होते हैं, तो we remember them. लेकिन it's a privilege to have a teacher who remembers a student. So sweet and kind of So I think I'm really thankful for you who stays in touch with me, and thank you for having me here today. लेकिन रिया, ये जो सेशन है ना, ये आज का बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है. मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी. आई थ्रो सम क्वेश्चंस इन यू बिकॉज आई हैव सीन योर जर्नी, द एंटायर जर्नी. आई हैव बीन विद यू इन योर नीट प्रेपरेशन टाइम, एंड उसके बाद भी हम कनेक्टेड रहे थे. तो मैं ये समझती हूँ कि योर जर्नी फ्रॉम नीट टू becoming a full-fledged doctor has been really inspiring with all the odds that yeah. So I want people out there, my students, to be inspired by your journey. So we're going to do some little question answer round, and trust me, it's not going to be boring. It's going to be really fun and inspiring to people around. So are you ready for that? Oh yes, I am pumped up for the conversation that we are going to have today. So shall we begin? Oh yes. Great. So Dr. Sahab, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, when you hear someone say doctor and they mean you, what goes through your mind? Ma'am, for me, it's gratitude for the journey that has brought me here, and the opportunity that I get to bring छोटा मोटा change in people's lives. मतलब बहुत बड़ा तो नहीं है, क्योंकि we don't do any independent surgeries or any independent procedures as such. लेकिन हम सीनियर्स का कुछ ना कुछ काम, कोई हेल्प कर रहे हैं, तो वी आर इन अ वे हेल्पिंग पेशेंट्स. सो वो डॉक्टर वाली फील, वो दैट समवॉट वो आती है. एंड इट्स अ मिक्स ऑफ प्राइड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक, क्योंकि ये वर्ड अपने साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके आता है. यू आर डीलिंग विद अ ह्यूमन लाइफ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है. क्लास में बोला करती थी. हाँ, आई रिमेंबर. तो मुझे लगता है कि इट गिव्स मी सेटिस्फैक्शन दैट आई एम लिविंग माई ड्रीम. ग्रेट, अमेजिंग, वेल सेड रिया. मेरा दूसरा सवाल ये है कि गो बैक इन टाइम फॉर अ सेकेंड. तुम्हारी नीट प्रिपरेशन का टाइम, तो नीट प्रिपरेशन के टाइम में कभी ऐसा पड़ाव आया कि जब तुम्हें लगा यू आर ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ गिविंग अप, कि नहीं हो पाएगा यार? ओके, नीट डेज तो हाँ आया तो था. मतलब देयर वाज अ टाइम कि मेरे टेस्ट स्कोर्स दे वर कॉन्स्टेंटली लो, और मैं अपना तो 100% दे रही थी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं थ्योरी भी इक्वली इम्पोर्टेंस थ्योरी को भी दे रही थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी दे रही थी, और अपना सारा टाइम भी पढ़ाई को ही दे रही थी. बट वो स्कोर्स में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा था. तो दैट वाज वन टाइम जब मेरे को ऐसा था, हाँ, तो तब मेरे को ऐसा लगा था कि आई शुड गिव अप. और फिर एक और टाइम जो हमारे टाइम का हाईलाइट है, द कोविड एरा. तो मेरे साल कोविड टाइम आ गया था, और फर्स्ट टाइम लॉकडाउन और ऐसा सब सिनेरियो बना, और वी वर ऑल लॉक्ड अप इन आवर होम्स, बाहर नहीं निकल सकते थे. क्या याद दिला दिया तुमने? तो किसी से मिलना नहीं था, किसी से बात नहीं कर सकते थे इन पर्सन. तब ऐसा था कि मेरे को लग रहा था कि शायद इस बार नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी थी. पोस्टपोनमेंट्स थे कॉन्टिन्यूसली, मतलब अगेन एंड अगेन देयर वर पोस्टपोनमेंट्स. द एग्ज़ाम वाज इनिशियली शेड्यूल्ड फॉर मे, फिर पोस्टपोन हुआ, जुलाई हुआ, फिर जुलाई से अगस्त हुआ, फिर अगस्त से सितंबर. तो सितंबर में इट फाइनली हैपेंड.
और तब तो मेरे को मतलब लिटरली यही लगा था कि नहीं हो पाएगा इस साल, तो कोविड मेरे को नई रेस से बाहर निकालने वाला है लेकिन फिर ऑनलाइन क्लासेस वर अ बून, तो उसके थ्रू वी कुड कनेक्ट विद आवर टीचर्स, और मैं आपसे क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के डाउट्स पूछती थी व्हाट्सएप पे तो व्हाट्सएप मैसेजेस, व्हाट्सएप कॉल्स और जूम सेशंस ने हम लोग को कनेक्टेड रखा, एंड दैट केप्ट मी गोइंग. एंड ऑल्सो रिया, तुमने ठीक है वो फेजेस आए थे, आई रिमेंबर नाउ, आई क्लियरली कैन रिमेंबर एवरीथिंग कि जब होपलेस हो गए थे, लेकिन फिर उसके बाद ये नहीं कि उस होपलेसनेस में यू वर बीइंग इन दैट फेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, तुम यू गॉट अप एंड यू जस्ट स्टार्टेड अगैन एंड अगैन. तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग चीज़ रही है मेरे लिए भी कि देखो मेहनत का फल और हमेशा अच्छा होता है. रिया, मेरा दूसरा सवाल ये है कि सब लोग बात करते हैं, everyone talks about clearing NEET and becoming doctor and nice things happening. What's that one thing that no one talks about? Or maybe Okay. more than one. दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन आई थिंक. क्योंकि सब लोग ना हमें वो जो पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं वो 10-12 साल बाद की है, Okay. एंड द जर्नी दैट इज टेकिंग यू देयर उसके बारे में कोई नहीं बता रहा, क्योंकि nobody is talking about those endless exams and vivas of MBBS. Put a hand on my heart to hear that. Okay. I think you should. तो वो वाइवाज एंड ह्यूमिलिएशन फेस ड्यूरिंग अ वाइवा, ठीक है, उसके बारे में कोई नहीं बताता है. वो जब बच्चा एक्चुअली अंदर आता है मेड स्कूल में एंड खुद फेस करता है तभी पता लगता है. फिर आई थिंक नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट द वर्क कल्चर and the toxic hierarchy, the struggle, nobody is talking about that. तो वो सब ग्लोइंग ग्लिटरी और सब नेम फेम वाली बात वो सब कर रहे हैं, लेकिन nobody is showing you that actual path. बट कहीं ना कहीं चीज़ें स्ट्रॉन्ग बनाती होंगी, क्योंकि दैट्स वॉट यू हैव टू बी आफ्टर बिकमिंग अ फुल फ्लेजेड प्रैक्टिशनर, आई गेस. तो ऐसा है क्या, ये चीज़ें वर्क करें? आर यू अ चेंज पर्सन एंड मोर स्ट्रॉन्गर पर्सन नाउ? हाँ, आई थिंक अगर पैशनेट हो ना, मतलब यू हैव चोजन दिस फॉर योर सेल्फ, तुमने अपने लिए खुद ये लाइफ चूज़ करी है, तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है दैट कीप्स यू गोइंग. मतलब देन इन द लॉन्ग रन आई थिंक ऑल ऑफ दिस बिकम्स जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर जर्नी, and I think the end result turns out to be beautiful. Oh, definitely, yes, definitely, for sure. अच्छा रिया, ये बताओ कि what changed the most in you, like from being a student who's preparing for NEET and now a full-fledged doctor working in a hospital, क्या change तुम्हें अपने अंदर दिखाई देता है? मुझे तो बहुत सारे दिखाई देते हैं, but I want to hear it from you. Okay, I think the major one is the shift from theoretical knowledge to practical application. एंड पेशेंट केयर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि एज अ नीट एस्पिरेंट मुझे नहीं लगता कि हमें पेशेंट डीलिंग, पेशेंट केयर के बारे में कुछ भी पता होता है. एंड आई थिंक पेशेंट डीलिंग इज़ एन आर्ट जो हम सीखते हैं. व्हेन ऐसे होते हैं कि पेशेंट के साथ जाके सिर्फ उनकी बातें सुन के ही हील होना शुरू हो जाता है. राइट, एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू ऑन दैट. तो वो चीज़ है जो आई थिंक एक नीट स्टूडेंट से एक डॉक्टर होने में, दैट इज़ अ मेजर चेंज. येट अनदर इज़ वो सेल्फ डाउट वाले डेज जो नीट के टाइम पे होता है ना, कि हाँ मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सी सीट, मेरे को गवर्नमेंट सीट मिलेगी भी नहीं मिलेगी. सो आई थिंक दैट हैज़ चेंज्ड. अब इट इज़ अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट कि आई हैव डन इट. अब तो यही करना है. हाँ, अच्छे से करना है. एंड आई थिंक ये कहीं ना कोई मोटिवेशन भी है कि अभी तक मैंने कर लिया है तो फिर अब मैं आगे भी कर सकती हूँ. बहुत कुछ कर लिया है यार, इतना बड़ा स्ट्रगल क्रॉस किया है. ऑफ कोर्स एज यू टॉक्ड अबाउट कि इट्स नॉट नीट के बाद जब आप कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं. एज यू टॉक्ड अबाउट ऑल दोस चैलेंजेस एंड यू हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ देम. नाउ यू आर अ स्ट्रॉन्गर पर्सन एंड सो कॉन्फिडेंट यू लुक, एंड I'm feeling so proud and happy to see you in this, like in this new form. Riya, ये बताओ कि what kept you going, when things got a little tough during college, during internship, what kept you going? जैसे कि तुमने बताया कि चीज़ें ऐसी आई थी, तो वहाँ पे क्या चीज़ थी जो तुम्हें मोटिवेटेड रखे हुए थी? मैम, टफ टाइम्स के लिए तो आई वुड से माई पेरेंट्स एंड माई सिस्टर डेफिनेटली.
क्योंकि मतलब ऐसे डेज आए हैं जब आई केप डाउटिंग माई सेल्फ और मैं उनके सामने जा जा के रैंट करती थी कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा, बट दे बिलीव्ड इन मी एंड द फैक्ट दैट दे बिलीव इन मी मोर देन आई डू इन माई सेल्फ, आई थिंक दैट्स अ ब्लेसिंग. क्योंकि मुझे याद है जब मैं नीट एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर में एंटर करी थी तब भी मतलब आई थिंक वो मोमेंट वापस तो नहीं आता बट वो याद रहता है लाइफ लॉन्ग. तो मैं तब भी यही था कि अंदर जाके क्या होगा मम्मी. तो फिर मेरे को मेरे पेरेंट्स ने यही बोला था कि अगर तू नहीं कर सकती ना तो कोई नहीं कर सकता. तो आई थिंक हाँ एनकरेजमेंट. राइट. तो द फैक्ट दैट दे आर विद मी नो मैटर वॉट, I think that's a source of motivation, encouragement, and that's a blessing. Of course, that's so beautiful. Riya, since you are a Dr. Sahab, मुझे कुछ ये भी बताओ कि what health tips you would like to give to NEET aspirants या ये जो लोग नीट की तैयारी करते हैं. मैं देखती हूँ आजकल मैं क्लासेस लेती हूँ, बच्चे बीमार होते हैं हाफ द टाइम. दे लाइक प्रॉब्लम हो रही है, कोई वायरल हो गया, कुछ ना कुछ लगा रहता है बच्चों को आज के ज़माने में. मुझे याद है जब हम पढ़ा करते थे हमें पता नहीं होता था कि बीमारी क्या होती है. अभी इतना ज़्यादा बीमार पड़ने लगे बच्चे, और नीट की प्रिपरेशन के दौरान उतना ध्यान भी नहीं रखते हैं लोग अपना, मतलब नो फिजिकल वर्क नथिंग, मतलब फिजिकल एज एन एक्सरसाइज एंड ऑल, और खाने पीने का ध्यान नहीं. मतलब व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू दैम? मैम आई थिंक हम मतलब एज अ डॉक्टर या एज अ नीट एस्पिरेंट हम लोग अपने आप को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं क्योंकि हमारे लिए हर टाइम प्रायोरिटी हो जाती है पढ़ाई. बट आई थिंक अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना इज़ रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप दूसरों को ठीक करने जा रहे हो तो पहले खुद को तो ठीक करो. बात है. मैं बता बच्चों से क्या बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ तुम लोग पेशेंट बन के पहले ट्राई कर रहे हो क्या, कैसा लगता है? नहीं, क्या करना चाहिए, मतलब कैन दे इनकॉर्पोरेट दीज लिटिल फिजिकल एक्सरसाइजेज एंड खाने पीने का ध्यान रखना, उससे उनकी नीट की प्रिपरेशन को डिस्टर्बेंस थोड़ी आ जाएगा. नहीं, आई डोंट थिंक. मतलब अपने लिए दिन का हाफ एन आवर 40-45 मिनट्स निकालना इज़ नॉट अ बिग डील. इतना तो शायद हम फ़ोन स्क्रॉल करने में भी टाइम वेस्ट करते हैं. तो अगर हम फ़ोन स्क्रॉलिंग के एवरी स्लॉट से 10-10 मिनट हटा लें और वो 10-10 मिनट फिजिकल एक्टिविटी को दे दे तो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. फोन स्क्रॉलिंग, मुझे याद है कि मैंने तुम लोग को जब मैं पढ़ाती थी तो मैंने बोला था कि अपने जो जितने भी इंस्टाग्राम और ये सब सोशल मीडिया को बंद कर दो, है ना, और जब हो जाए सिलेक्शन उसके बाद जाना. एंड आई थिंक यू डिड दैट, राइट? हाँ, मतलब as soon as her exam was over, she sent me the friend request on Insta. So I remember that. हाँ, मतलब नहीं, नॉट इवन आफ्टर द एग्ज़ाम. मतलब मैंने रिजल्ट के बाद एक फ़ोन, मतलब मैंने बोला कि अब तो फ़ोन दिला दो सिंस आई हैव टू. फ़ोन नहीं था, मतलब वो बस वो नॉर्मल कॉल्स के लिए कि कोचिंग गए हैं, पहुंच गए हैं, उतना इन्फॉर्म करने के लिए घर पे. ऑनलाइन क्लासेस कैसे की थी? लैपटॉप से? हाँ, वो लैपटॉप से मैनेज किया था उस टाइम पे. उस टाइम नहीं था मैम, इतना फ़ोन का भी नहीं था. ये ऑनलाइन क्लासेस का भी तभी आया. हाँ, और अपनी तोशी मैम से ही सीखो कि वो वर्कआउट को कितना प्रायोरिटाइज करती है. हाँ, तो आई मीन ये करने से एक ये होता है कि हाँ, वी हैव गिवन सम टाइम टू अ फिटनेस, नाउ वी कैन रिलैक्स एंड डू समथिंग एल्स. एंड ईटिंग हेल्दी इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट. आजकल जंक फूड का आई वुड से कल्चर हो गया है, मतलब जैसे क्लिक कि हाँ राइट. मतलब बिल्कुल घर पे बैठे एंड जस्ट क्लिक ऑन दी फोन एंड इट्स देयर एट योर डोर. तो आई थिंक कि फूड once in a blue moon is fine. हाँ, once in a blue moon is all right. That won't harm you. But getting into a regular habit, that will for sure harm you, I would say. Amazing. क्या बात है यार, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा. मुझे लगता है सबको बहुत अच्छा लगा होगा तुम्हें सुन के, क्योंकि it was really inspiring talking about your NEET times and then college time and in fact now internship also. So amazing. Your journey has been so inspiring. Seriously. Ma'am, I owe a major part of this journey to you. Without you, it wouldn't have been possible. तो आपके बिना तो I cannot even imagine. केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस में वो आप बोलते थे ना, तैरवा दूंगी तुम लोगों को. तो वो तैरे बिना तो शायद यहाँ तक भी नैया तैर के नहीं आ पाती. So sweet of you, Riya. लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली हूँ. एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलने का मन कर रहा है तुम्हारे साथ. ओके, मेरे लिए चैलेंजिंग होने वाला है, मतलब छोटा सा है. यू विल लाइक इट. ओके, Okay. फन.
So, Riya, there's something which I'm very excited about, the rapid fire round. Are you ready for that? Oh, okay. I guess I am. So, you sure ready? Should I start off? Should I fire the questions on you? Okay. So, favorite subject in MBBS? वैसे तो none, लेकिन तभी if I have to choose one, obs gynae. Okay. Most boring topic in NEET preparation? Animal and plant kingdom from biology. I hated that topic. Thank God that's not from chemistry. Tea or coffee? Coffee. Night owl or the early bird? Mostly a night owl. Great. Same pinch. One word for your NEET journey? Determination, I would say. Beautiful. One word for your MBBS life? A roller coaster ride. And that was all with the rapid fire round. Thank you so much, Riya. It was one heck of a session. बहुत 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 मज़ा आया मुझे. And I hope जो देख रहे हैं उनको भी बहुत मज़ा आया होगा. And how did you feel, by the way? I also enjoyed the session a lot. Or thank you for giving me this chance to be on YouTube for the first time. And it was lovely. Riya, दिल से बोल रही हूँ, my blessings are always with you. Rise and shine, become the most successful doctor, most sought after doctor on the face of this earth. Seriously. And for you all, hope you've enjoyed this session with us. And if you liked it, please give us the likes and share with people who want to hear it. Stay tuned for more such videos. Thank you very much. Rise and shine you also. And stay blessed, stay happy. Thank you very much.